नमस्ते जी। 119वीं श्रव्य कणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। चतुर्थ समुल्लास में गृहस्थाश्रम प्रकरण है, जिसके अंतर्गत वर्णों की बात हम गत श्रव्य कणिकाओं में कर रहे थे। अब शीर्षक है अगला, वर्ण निश्चय का समय। यह गुणकर्मों से वर्णों की व्यवस्था कन्याओं की 16वें वर्ष और पुरुषों की 25वें वर्ष की परीक्षा में नियत करनी चाहिए। यानी महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ब्रह्मचारी का कोई वर्ण नहीं होता। हाँ, उसको उसके गुणकर्म स्वभाव के आधार पर तत्त शिक्षा दी जा सकती है, और जब उसका समावर्तन संस्कार हो जाए, अर्थात जब उसकी पढ़ाई पूरी हो जाए और डिग्री या उसको जो है ना उपाधि, मानद उपाधि विद्या की जब दिया जाने का प्रसंग हो, तब उसके वर्ण का निर्धारण हो, ये बात लिख रहे हैं। और इसी क्रम से अर्थात ब्राह्मण वर्ण का ब्राह्मणी, क्षत्रिय वर्ण का क्षत्रिया, वैश्य वर्ण का वैश्या और शूद्र वर्ण का शूद्रा के साथ विवाह होना चाहिए। तभी अपने अपने वर्णों के कर्म और परस्पर प्रीति भी यथा योग्य रहेगी। इन चारों वर्णों के कर्तव्य कर्म और गुण कर्म स्वभाव की बात अब आगे बताएंगे महानुभाव। ये बहुत बड़ा ज्ञान विज्ञान है, जिसकी उपेक्षा की गई और समाज में विकृतियां आ गई। वैदिक काल में कोई भी व्यक्ति विद्या से वंचित नहीं होता था, और एक बहुत बड़े वर्ग को विद्या से जानबूझ करके वंचित कर दिया गया और ब्राह्मणत्व सुनिश्चित कर दिया गया जन्मना। इसके कारण से जो आम लोगों के अंदर विद्या की प्रवृत्ति, विद्या की वृद्धि और संभावना थी, वो समूल नष्ट कर दी गई। महर्षि दयानंद जी ने आकर के वो सारे रास्ते खोल दिए और कहा कि वैदिक व्यवस्था तो ये है, शूद्रो ब्राह्मणताम एति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम। एक शूद्र वर्णस्थ बच्चा भी पढ़ लिख करके जैसे इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, आईएएस आईपीएस बन सकता है आज की तारीख में, ऐसे ही पढ़ लिख करके उस योग्यता को प्राप्त करके अपने से उच्च वर्ण में स्थित हो सकता है, और फिर उस वर्णस्थ स्त्री से आगे चल करके विवाह भी कर सकता है। ऐसे स्त्रियों के लिए भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कितनी बड़ी व्यवस्था उन्होंने दी हमें। तो अब ब्राह्मण के गुण कर्म स्वभाव बता रहे हैं। अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहश्चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। ये मनुस्मृति का श्लोक है, और इसके साथ साथ गीता का भी एक श्लोक दिया है। शमोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये भगवत गीता का श्लोक है। तो इसका अर्थ लिखते हैं, ब्राह्मण के पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, दान देना लेना, ये 6 कर्म हैं, परंतु प्रतिग्रह प्रत्यवरह, ये मनुस्मृति के 10वें अध्याय के एक श्लोक की सूक्ति है। अर्थात प्रतिग्रह यानी लेना नीच कर्म है। अब आगे गीता का श्लोक का अर्थ बता रहे हैं। शम माने मन से बुरे काम की इच्छा भी न करनी, और उसको अधर्म में कभी प्रवृत्त न होने देना। दम यानी श्रोत्र और चक्षु आदि इंद्रियों को अन्याय आचरण से रोककर धर्म में ही चलाना। तप यानी सदा ब्रह्मचारी जितेंद्रिय होके धर्मानुष्ठान करना। अब शौच को थोड़ा सा और विस्तार से कह रहे हैं। मनुस्मृति का ही श्लोक दे रहे हैं। अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्ये न शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञाने न शुद्ध्यति। जल से बाहर के अंग शुद्ध होते हैं, सत्य के आचरण से मन शुद्ध होता है, विद्या और धर्मानुष्ठान से जीवात्मा की परिशुद्धि होती है, और ज्ञान से बुद्धि पवित्र होती है। तो आगे इसकी व्याख्या में लिखते हैं, भीतर के राग द्वेष आदि दोष बाहर के मलों को दूर कर शुद्ध रहना। यानी बाहर हम स्नान करते हैं, वस्त्र धोते हैं, अपने
जैसे जहां जिस स्थान पर रहते हैं उसकी सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, तो इस प्रकार से बाहर की शुद्धि और राग द्वेष आदि को छोड़ने से संध्या, साधना, आत्मगवेषणा, स्वाध्याय, चिंतन, मनन, ये सब करने से अंदर की शुद्धि की बात कह रहे हैं। अर्थात सत्य असत्य के विवेक पूर्वक सत्य का ग्रहण, असत्य का परित्याग करने से निश्चय ही आत्मा पवित्र होता है। अर्थात निंदा, स्तुति, सुख, दुख, शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, भूख, प्यास, हानि, लाभ, मान, अपमान आदि में हर्ष, शोक छोड़ करके धर्म में दृढ़ निश्चय रहना, यह है तप। फिर आता है आर्जव। आर्जव माने कोमलता, निरभिमानता, सरलता, सरल स्वभाव रखना, कुटिलता आदि दोषों को छोड़ देना। फिर आता है ज्ञान, सब वेदादि शास्त्रों को सांगोपांग पढ़ने पढ़ाने का सामर्थ्य। फिर आता है विवेक, सत्य का निर्णय, जो वस्तु जैसी हो उसको वैसी ही, यानी जड़ को जड़, चेतन को चेतन जानना और मानना। फिर आता है विज्ञान, पृथ्वी से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का विशेषता से जानकर यथायोग्य उपकार लेना। फिर आता है आस्तिक्य, कभी वेद, ईश्वर, मुक्ति, पूर्व पर जन्म, धर्म, विद्या, सत्संग, माता पिता, आचार्य और अतिथियों की सेवा को न छोड़ना। इसका मतलब ये जितनी बातें कहीं, जो वेद को नहीं मानता, वेद को नहीं पढ़ता, वेद के ऊपर आचरण नहीं करता, वो नास्तिक है। और जो मुक्ति के विषय में बिल्कुल जिसके कोई विचार नहीं है, मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता, वो नास्तिक। जो पूर्व जन्म को नहीं मानता, आने वाले पर जन्म को नहीं मानता, अर्थात ईश्वर की कर्मफल व्यवस्था को नहीं स्वीकारता, वो है नास्तिक। धर्म का आचरण नहीं करता, विद्या के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, सत्संग नहीं करता, माता पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि आदि की सेवा नहीं करता, वो है नास्तिक। क्योंकि ये सब काम ईश्वर ने वेद में कहे हैं और जो इनका अनुष्ठान नहीं करता वो है नास्तिक। तो आगे आता है ये 15 कर्म और गुण ब्राह्मण वर्णस्थ मनुष्यों में अवश्य होने चाहिए। अर्थात ये जो बातें अब तक कही मैंने, ये बातें यदि कोई धारण कर ले, फिर चाहे वो शूद्र कुल में ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो, वह ब्राह्मण कहलाएगा। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। इन कर्मों को करने से, इन आचरणों को धारण करने से, उन गुणों को अपने जीवन में भरने से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, ये बात कहना चाह रहे हैं। आगे क्षत्रिय की बात आ रही है। प्रजानां रक्षणं दानम् इज्याध्ययनमेव च विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। ये मनुस्मृति का श्लोक था। आगे गीता का श्लोक दे रहे हैं। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम् कर्म स्वभावजम्। कहते हैं मनुस्मृति के श्लोक का अर्थ, प्रजा अर्थात न्याय से प्रजा की रक्षा, अर्थात पक्षपात छोड़कर श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों का तिरस्कार करना, सब प्रकार से सबका पालन करना। दान अर्थात धर्म विद्या की प्रवृत्ति और सुपात्रों की सेवा में धनादि पदार्थों को व्यय करना। इज्या अर्थात अग्निहोत्रादि यज्ञ करना। अध्ययन अर्थात वेदादि शास्त्रों का पढ़ना और विषयेष्व अप्रसक्ति यानी विषयों में न फंसकर जितेंद्रिय रहकर सदा शरीर और आत्मा से बलवान रहना। ये तो मनुस्मृति के अर्थ हो गए क्षत्रिय के विषय में गुण कर्म स्वभाव। अब गीता में दिए हुए श्लोक का अर्थ कर रहे हैं। शौर्य अर्थात सैकड़ों सहस्त्रों से भी युद्ध करने में अकेले को भी भय न होना। तेज यानी सदा तेजस्वी, दीनता रहित, प्रगल्भ, दृढ़ रहना। धृति यानी धैर्यवान होना। दाक्ष्यम यानी राजा और प्रजा संबंधी व्यवहार और सब शास्त्रों में अति चतुर होना। युद्धे अर्थात युद्ध में दृढ़ निशंक रह के उससे कभी न हटना, न भागना, अर्थात इस प्रकार से लड़ना कि जिससे निश्चित विजय होवे। आप बचे जो भागने से व शत्रुओं को धोखा देने से जीत होती हो तो ऐसा ही करना। दान अर्थात दानशीलता रखना। ईश्वर भाव पक्षपात रहित होके सबके साथ यथायोग्य वर्तना, विचार के देना, प्रतिज्ञा पूरी करना, उसको कभी भंग न होने देना। ये 11 क्षत्रिय वर्ण के कर्म और गुण हैं। महानुभाव, इसके विषय में आगे वैश्य और शूद्र की चर्चा आने वाली है। अगली श्रव्य कणिका में इसका विचार करते हैं।
अभी के लिए इसको यहीं विराम दे रहे हैं। ओम।